अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्तों भाई को क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो प्रोग्राम जैसा कि आपको पहले अनाउंसमेंट की थी, थोड़ी देर पहले भी कोशिश कर रहे थे कि लाइव आने के साथ सरफराज साहब के साथ। तो मैं दोबारा देखता हूँ कि सरफराज साहब ऐड होते हैं या नहीं होते। तो मेरे ख्याल को मसाइल चल रहे थे जो है ना, वो एक साथ ऑनलाइन आने पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सरफराज भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो वालेकुम दोस्तों को सलाम। काफ़ी इंतज़ार शुक्र। कराया है, तो प्रोग्राम जल्दी से जल्दी शुरू करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जी। कि हमारे पहले प्रोग्रामों से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। तो अल्लाह का माजरत साथ शुक्र। की, क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैप डाला है इसमें, तो मेरी भी कुछ सुस्ती थी। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि माफ़ करना। तो इंशाल्लाह हमारा जो आज का मौजू है वो है जानवरों के हीट में ना आने के मसाइल, और हीट आने के बाद क्या करना है, और जब क्रॉस कराना है जानवर तो क्या क्या ज़रूरी इकदाम करने हैं। तो इंशाल्लाह सरफराज भाई पहले ये बता दें कि जानवर की जो भैंस होती है उसकी कौन सी एज है जिस पर वो ब्लोगत को पहुंच जाती है, तो वो उसको हीट पर आना चाहिए। इमरान भाई, भैंस के हवाले से ऐसा है कि सबसे पहले है कि उसकी मुनासब जो है नशो नुमा हो, तो वो 2 से 3 साल में हीट में आ जाती है। जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट मेहनत की है माशाल्लाह, रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी मेहनत हो रही है। तो अब अच्छी नशोनुमा के साथ 16 महीने की झोटी जो है वो हीट में आ जाती है, हम उसे क्रॉस करवा सकते हैं। एवरेज अगर देखें तो 2 साल। ठीक हो गया। अगर ठीक हो गया, तो जो गाय उसमें जो डिफरेंट ब्रीड्स हैं, ठीक है। तो एवरेज गाय जो है, मसलन क्रॉस ब्रीड की, ज्यादातर तो मेजॉरिटी यही है क्रॉस ब्रीड की, और साहिवाल गाय की जो बच्ची है, वो कितने माह तक जो है वो बलोगत को पहुंच जाती है, उसे हीट पर आना चाहिए। जी बिल्कुल। जो है साहीवाल की बछड़ी, अगर उसकी प्रॉपर केयर की जाए, अच्छी नशोनुमा की जाए, तो वो 16 से 18 महीने की उम्र में हीट में आ जाती है। लेकिन अमूमन जो लोगों ने घरों में रखी हुई हैं वो 2 साल निकाल जाती हैं। उसके बाद आती है हमारी क्रॉस ब्रीड के जो वो वहाँ भी नशोनुमा डिपेंड करती है। 15 महीने 16 महीने औसत उम्र है अच्छी नशोनुमा के साथ क्रॉस ब्रीड की। उसके बाद आती है इमरान भाई हॉलिस्टन फ्रीजियन। 11 माह 12 माह उसकी बलूगत की उम्र है। अच्छी केयर के साथ अच्छी नशोनुमा हो तो उसकी 11 से 12 माह बलूगत की उम्र है, 12 महीने में उसे क्रॉस हो जाना चाहिए। तो सरफराज भाई, अगर जो टाइम जो एज उम्र बता रहे हैं आप, अगर जानवर इस उम्र में हीट पर ना आए, ठीक है, अक्सर देखा है कि भैंस जवान हो जाती है, पूरे दांत कर जाती है, गाय के साथ भी ऐसे मसाइल होते हैं। तो हीट पर ना आने की क्या वजूहत हैं, और हमारे जो किसान भाई हैं उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और क्या इकदाम करने चाहिए कि जानवर जो है वो जल्दी हीट पर आ जाए, वक्त पर क्रॉस हो, वक्त पर बच्चा दे, ठीक है। अगर वो उसका टाइम ज़ाया हो जाएगा, 2-3 साल आगे चले जाएंगे, एज भी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ी सी आप जो है ना वो तफसील के साथ रोशनी डालें। जी इमरान भाई, ये एज जो इमरान भाई मैंने बताई है ये वो आइडियल एज है जो बेहतरीन मौसम और बेहतरीन खुराक के इस्तेमाल करने के बाद इस एज में जब जानवर पहुंचता है तो हीट में आता है। यहाँ दो चीजें देखने वाली होती हैं कि एक तो हमारी जो न्यूट्रिशन है यानी जो खुराक है वो बैलेंस होनी चाहिए। जब हम उसे बैलेंस डाइट देंगे तो इस उम्र में वो हीट में जरूर आ जाएगी जो आप लोगों को बताई है। अगर उम्र ये हो गई है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जिसामत है, वो इस लेवल पर नहीं पहुंचती, तो
वो हीट में नहीं आएंगी। तो जब ये देखें कि दांत पूरे कर गए हैं, जानवर कद भी पूरा हो गया है, तो फिर हीट में नहीं जानवर आ रहे, तो वहां हमें देखना चाहिए कि इनकी जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, उसकी क्या ग्रोथ पूरी हो चुकी है या नहीं। उस हवाले से ये एक अच्छा एआई टेक्नीशियन या अच्छा डॉक्टर आपको चेक करके बता सकता है। अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो हमें चाहिए कि सब्ज चारे का अच्छा इस्तेमाल करें। सब्ज चारा जो है उसमें एक कुदरती तौर पर बीटा कैरोटीन पाई जाती है, जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। तो ये हीट में आने के लिए बहुत जरूरी होता है। जानवर हीट में तब आता है जिसकी जब उसकी बाकी बॉडी भी ठीक हो, और खास तौर पर जो है उसके जिनसी अज़ा वो मुकम्मल हो चुके हों और उनकी सेहत पूरी हो, तो जानवर हीट में आ जाता है। सब्ज चारे में बीटा कैरोटीन है, जब हम उसे रूटीन से देते हैं तो उसकी वो कमी पूरी होती है और जानवर हीट में आ जाता है। तो सरफराज भाई, ऐसी कोई मेडिसिन है या ऐसा कोई देसी नुस्खा है जिससे देने से जानवर जो है वो हीट पर आ जाता है जल्दी? जी मसलन जानवर बिल्कुल भाई। सेहतमंद है, फार्मर पूरा ख्याल रख रहा है, उसका फीड भी अच्छी दे रहा है अपनी तरफ से, ठीक है, जी जो जी जी। हमारी जनरल फीड चल रही है वही दे रहा है, लेकिन फिर भी जानवर हीट पर नहीं आ रहा है। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि कौन सा इंजेक्शन है वो अगर लगवाएं और कितने दिन बाद जानवर जो है वो क्रॉस हो जाएगा, हीट पर आ जाएगा। इमरान भाई, जो हीट के लिए इंजेक्शन है, ये तो अगर तो वैसे लगा देते हैं तो क्लोप्रोस्टिनोल जो आता है, ये बेसिकली साल्ट है। साइक्लोमेट आता है, डेल्माजीन आता है, इनके अंदर साल्ट है क्लोप्रोस्टिनोल। वो लगाने से जानवर हीट में आ जाता है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं लगा देना चाहिए। हार्मोनल थेरापी है जो, वो कोई आम काम नहीं है, वो अच्छे तरीके से जानवर को चेक करने के बाद करनी चाहिए। और जो हमारे देसी नुस्खा जात है वो हम बिला झिझक दे सकते हैं, क्योंकि उनकी टेंशन कोई नहीं है, उनकी परेशानी कोई नहीं होती। जो हार्मोन्स हम देते हैं उनसे बाजुकात जानवरों के हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि इंजेक्शन की तरफ हम ना जाएं। हम अपने देसी नुस्खे बहुत सारे मौजूद हैं जिनको के साथ जो है जानवर हीट में आ जाते हैं। इसमें हम इस्तेमाल करवाते हैं, जो फील्ड में गुड़ है 3 पाव लें हम, 3 पाव आटा लें गंदम का, उनको गूंद लें अच्छे ठीक है। तरीके से। उसकी एक रोटी पकानी है। 3 पाव आटा 3 पाव गुड़ मिक्स करके उसकी एक रोटी पकानी है। रोटी की एक साइड पकानी है, एक नहीं पकानी। और उसे ठंडा होने पर जानवर को दे देना है। 3 दिन देनी है, और देना ऐसे है कि एक दिन वक्फा डालना है, यानी 6 दिनों में 3 रोटियां हम दे देंगे, जानवर इंशाल्लाह हीट में आ जाएगा। उसके बाद अपने जरा, आपके पास एक नुस्खा मौजूद था, वो पता नहीं मोटे मोटे क्या थे, वो काफी लाल चीजें, हो। वैसे तो सबसे आसान है गुड़ और नमक दें। तीन हाँ चार जी। दिन जानवरों को 1 पाव गुड़ और दें, 50 ग्राम नमक मिक्स करके दें। 4-5 दिन दें तो वैसे इससे भी जानवर जो है हीट पर आ जाते हैं। वो दूसरा जो बिल्कुल। आप बता रही थी वो देसी पंसार से मिलते हैं हराड़े, हाँ तो जी बिल्कुल, उसका हरारे। भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। कुछ इसका दोस्तों के जानवर क्रॉस रिजल्ट हुए हैं, कुछ अच्छा के नहीं मिला है हुए हैं। फील्ड से। जी। इसका रिजल्ट काफी अच्छा मिला है। हराड़े कहते हैं, जायफल भी है, खुदावंद रंजा साहब कह रहे हैं जायफल भी देते हैं लोग। हराड़े देने का तरीका है कि पहले दिन 2 देने हैं मेरे ख्याल से, दूसरे दिन 2 देने हैं, या एक दिन छोड़ कर देना है। तो जी। मैंने तो अभी रिसेंटली एक जानवर को दिए थे, वो विद इन 3 या 4 डेज जो है वो हीट पर आ गया था। इसमें तो आ रहे कुछ हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। कुछ लोगों को जो है वो जानवर को हीट पर आते हैं, कुछ नहीं आते। मैंने भी 3-4 को दिया, रिजल्ट जो है एक जानवर हीट पर आया, दूसरा जो है उसको दूसरी दवा दिए, फिर वो हीट पर आया। तो ये तो हमारा जो है ना वो हो गया कि जानवर हीट पर ना आने के मसाइल क्या हैं, ठीक है। कौन से हीट पर कई ना देसी के जो गर्म मसाइल चीजें हैं, वगैरह। जी। इमरान भाई, जो हीट पे नहीं आ रहे ना, उसमें मैंने पहले भी बताया है कि जो जानवर के जिनसी अज़ा हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, उनकी बाजुकात ग्रोथ पूरी नहीं होती। सही बाजुकात जो बात। यूट्रस है उसकी ग्रोथ पूरी होती है, ओवरीज की ग्रोथ पूरी नहीं होती। ठीक है, ओवरीज बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि ये जो अंडा है, ओवम है, ये ओवरीज पे बनता है। सारा सही सिस्टम बात। ओवरीज पे चलता है। यूट्रस जो है
वो वहां बच्चा होता है, वो बच्चे की वहां ग्रोथ होती है। ठीक है। तो मैंने ये भी देखा है, मेरा वैसे जाती तजर्बा भी है ये, ठीक है, कि जानवर को अगर वो जैसे प्रेगनेंसी चेक करवाते हैं, अगर वो एआई स्पेशलिस्ट अंदर से जाकर उसको मसाज करे, ठीक है, उसके जो है ना वो बच्चादानी को, तो फिर भी जानवर जो हीट पर आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह है कि जिस तरह हम जानवर को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं और वो दूध उतारता है, बिल्कुल। तो तो जो हम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं वो बेसिकली हवाने पे कोई काम नहीं करता। फौरी तौर पे, फौरी तौर पे वो जो यूट्रस है उसमें हरकत पैदा करता है, जिसकी वजह से जानवर दूध उतार देता है। जो पुराने जमाने सही के बात है। लोग हैं, पुराने ग्वाले हैं, आप अगर जानते हो तो वो वलवा जानवर का पकड़कर, जिसे सू कहते हैं, वहां मुंह रखकर उसको फूंक मारते थे जोर से जानवर के अंदर। मैंने खुद देखा भी हुआ है, फूक वो मारते थे, तो बाद दफा जानवर को जो है वो फूक जो है वो चढ़ भी जाती थी, फिर वो उतारनी बड़ी मुश्किल होती है, वो आसान कोई आदमी उतार भी नहीं सकता है। उतार भी नहीं सकता, और जानवर फौरन दूध उतार लेता है। फौरन दूध उतार, बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा भी हुआ, किया तो नहीं जाती तौर पर, ठीक है, लेकिन अपने जानवर को किसी आदमी को करते देखा है, क्योंकि उस वक्त जो है ऑक्सीटोसिन इतना आम नहीं था, बहुत कम जी, लोग जानते थे उसके बारे में, बहुत कम वो इंजेक्शन मिलता था। तो ठीक। जो वो फूंक लगाने वाले भी जो है सारे एक्सपर्ट नहीं हो सकते, कोई कोई आदमी लगा सकता था। जी, बस तो बताने का मकसद ये ठीक। था कि जब हम अंदर हाथ डालकर उसका मिसाज करते हैं ना, तो सेम वो सिस्टम बन जाता है कि जो सिस्टम रुके होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, हार्मोन खुल जो है जाते हैं। कुछ वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद कोई तकरीबन आप ये देख सकते हैं 20% एनिमल्स हो सकते हैं जो हीट में आ जाते हैं। सही बात है। तो ठीक है। सरफराज भाई, जानवर जब हीट पर आ जाता है, ठीक है, तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनकी साइलेंट हीट होती है, उनका पता नहीं चलता है। साइलेंट हीट की क्या क्या निशानियां हैं, कैसे कैसे आपको पता चल जाएगा जानवर वाकई जो है वो हीट पर आ गया है, उसकी म्यूकस का कलर कैसा होता है, ठीक है, वो क्या क्या हरकत करता है, इसके बारे में थोड़ी जो है तफसीली रोशनी डालें प्लीज। जो साइलेंट हीट है वो दो तरह की है। पहले, जो आज से अगर हम 5 से 10 साल, 10 साल पीछे चले जाएं, तो साइलेंट हीट तकरीबन 2 से 3% थी मेरे देखने में। जानवर मुंह से भी बोलते थे, वो चाहे गाय थी चाहे भैंस थी, और जंपिंग म्यूकस अच्छे तरीके से निकालते थे। जैसे जैसे हमारी खुराक चेंज हो रही है, ये न्यूट्रिशन फैक्ट है बहुत बड़ा, जानवर साइलेंट हीट में जा रहे हैं। अब जो है गाय हैं, जो उनकी जो साइलेंट हीट होती है उसमें तो वो म्यूकस डिस्चार्ज करती हैं, मुंह से नहीं बोलती। ठीक है, लेकिन साइलेंट हीट का ज्यादा इशू आता है भैंसों में। भैंसों में ज्यादा इशू आ रहा है साइलेंट हीट का। उसमें देखें, दो चीजें देखने वाली होती हैं। बाल का सिर्फ हल्का सा जो वलवा है, जिसे हम पंजाबी में सू कहते हैं, वो सूजती है सिर्फ, और कोई म्यूकस नहीं उसकी निकलता जो अंदर। सही है। ठीक है, म्यूकस भी नहीं निकलता अंदर से, सिर्फ सू सूज जाती है। और बाल दफा ऐसा होता है कि सूज हुई है, सिर्फ एक ड्रॉप या सिर्फ 1 इंच अंदर से म्यूकस निकल रहा होता है। जब वो इंच निकलता है तो वो थिक होता है, यानी गाढ़ा और सफेद, सफेदी माइल, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो सफेदी माइल होता है। ये जो साइलेंट हीट होती है उसमें सफेदी माइल छोटा सा इंच के बराबर गाढ़ा निकलता है, ये भैंसों में है। ठीक है। सही। उसके बाद जो है, कुछ जानवर तो म्यूकस प्रॉपर करते हैं। जो म्यूकस प्रॉपर करते हैं उनके म्यूकस का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पानी की तरह। पा- सरफराज भाई, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ यहाँ पर। वो म्यूकस का तो आपने बता दिया, जो दूध हम्म, देने वाले जानवर हैं, ठीक है, उनमें हाँ हाँ, सालने चीज जैसे भैंस में होती है। कुछ जानवर हैं वो जो है ना वो ना तकरीबन जब हीट पर आने वाले थे, कुछ दिन पहले, कुछ 2 हफ्ते या 1 हफ्ता पहले अपने धनों थनों में जो है टीट्स में दूध गिरा देते हैं, जिसे हम जिसे हम पंजाबी में डोके डोका कहते हैं। कहते हैं, ठीक है। हम्म। उसका जो बेस्ट होता है, जिस दिन वो जानवर वो
डोका उठाए, खत्म करे दूध, उस दिन वो या उससे दूसरे दिन वो जानवर डेफिनेटली हीट पर होगा। हीट पे होता है, ठीक है। अगर आपका जानवर दूसरे दिन हीट पे नहीं आ रहा, आपको नहीं पता चला, आप वो डेट नोट कर लें, ठीक है, कि हमारे जानवर ने डोके डाले हैं, उसके बाद हीट में नहीं आया, वो डेट नोट कर लें। फिर अगली दफा 15 से 18 दिन 20 दिन बाद जब आपका जानवर है दोबारा वो डोके स्टार्ट करता है, वो तकरीबन 10 दिन बाद स्टार्ट कर देगा। कुछ जानवर हैं 3 दिन करते हैं, कुछ 5 दिन करते हैं, कुछ 7 दिन करते हैं। और अपने जानवर की जी जी हैबिट का हर बंदे को पता है कि मेरे जानवर क्या करता है। तो अगली बार जब वो बिल्कुल। डोके स्टार्ट करे और जिस दिन डोके खत्म करे, अगर तो जानवर हीट में आ जाए तो फिर तो बेहतरीन है। अगर नहीं आता तो किसी अच्छे इंसेमिनेटर को या अच्छे डॉक्टर को बुलाकर अपने जानवर को चेक करवाए, वो जरूर उस वक्त हीट में होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है सरफराज भाई, जो देखा है कि जानवर साइलेंट ईट के होते हैं, ठीक है। गाय का भी देखा है मैंने, साइलेंट ईट है, ठीक है। तो जी। उसकी जो यूट्रस है, ठीक है, वो बार बार हरकत करती रहती है, वो जो है ना, बलवा बाहर उसका से। साइन होता है, ठीक है। दुम उठा हम्म। लेती है, ठीक है, दुम उठा कर रखेगी, या जो है वो उसको जो है हरकत करती रहती है। ये भी बहुत जो है ना साइन आते हैं जानवर में। तो दूसरा, जो साइलेंट ईट के अलावा वैसे जो जानवर की हरकत होती है वो कैसी होनी चाहिए कि आपको कंफर्म हो जाए कि वाकई जानवर आपका हीट पर है? जो जानवर गाय और वैसे भैंस दोनों नॉर्मल, की बता दें। गाय और भैंस दोनों की बताते हैं। जो भैंस है वो तो अमूमन जिस दिन हीट में आती है वो दूध कुछ कम कर जाती है। सबसे पहली निशानी है जिस दिन भैंस आती है तकरीबन जो है भैंसें कुछ दूध थोड़ा सा कम कर जाती हैं उस दिन, जिस दिन वो हीट में आती हैं। और दूसरा जो प्रॉपर निशानी है, मुंह से भी बोलती हैं, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पेशाब करती रहती हैं। ये भैंस की निशानियां बता रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा पेशाब करती रहेगी, जब पेशाब करेगी हल्का सा लेसदार मवाद निकलेगा अंदर से। तो गाय जो की। भैंस, अंदर मैसेजेस में दूसरी आ रही है। जो भैंस है वो कुछ चारा जो है वो कम कर देगी जो प्रॉपर हीट में आएगी। डिस्टर्ब हो जाएगी उस दिन। हाँ जी, मतलब आपको नॉर्मल लाइफ से वो डिस्टर्ब नजर आएगी। इसी तरह जो गाय है उसका तो बहुत आराम से पता चल जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आवाजें निकालती है, सेम वैसे ही पेशाब भी करती है। उसका जो वल्वा है उस पर स्वेलिंग काफी ज्यादा आ जाती है। और उसके साथ साथ गाय दूसरे जानवरों पर जंप करती है बहुत ज्यादा। आप खोलेंगे और बाल का तो खुद भी बचना पड़ता है। ठीक है। तो जानवर आपका हीट पर आ गया, ठीक है, कंफर्म हो गया वाकई हीट पर है, म्यूकस का भी पता आपने बता दिया, कलर किसका होता है, वैसे उसके जो हरकत होती हैं वो बता दिए। एक ठीक है। एक एक बात हीट रह गई। के आने पर के बाद बेस्ट टाइमिंग क्या है? जानवर को किस वक्त आप सीमर रखवाएं, या आपने वो बुल से या सांड से उसको क्रॉस कराना है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। अच्छा, उस पर रोशनी डाल दो। एक बात रह गई थी, जिस दिन जानवर हीट में स्टार्ट होता है उसका जो पहला म्यूकस आता है ना, वो जी जी। बहुत गाढ़ा मोटा और लंबा इस तरह होता है कि वो बलवा से लेकर जमीन तक भी लग रहा होता है, मोटा होता है। उसका कलर ट्रांसपेरेंट नहीं होता बिल्कुल, वो हल्का सफेदी माइल होता है। और अक्सर लोग समझते हैं कि हमारे जानवर ने, अगर जिन्होंने क्रॉस करवाया हो, वो मतलब प्रेग्नेंट निकल आया, गब्बर निकल आया, नाड़ा फेंका है, कुछ लोग समझते हैं ऐसा। वो सही पहले बात। दिन वाला मोटा जो पहला होता है, मोटा और सफेदी कलर में होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो उसके बाद आपने कहा कि जो जानवर प्रॉपर हीट में आ गए हैं उनका बेस्ट टाइम क्या है। तो इमरान भाई, हर जानवर की तकरीबन एक अलग हिस्ट्री है। जो हम चीजें निकालते हैं वो रैंडमली निकालते हैं। जो भैंस है ना, ये ज्यादातर 90% जो है रात के टाइम हीट में आती है। दिन के टाइम भैंस हीट में बहुत कम आती है, यानी जो हीट स्टार्ट होती है ना वो रात के टाइम सही। होती है। रात 1 से 2 बजे 3 बजे इस टाइमिंग में जो है भैंस हीट में आती है। अगर आप सुबह उठकर देखें कभी भी कि आपकी भैंस जो है उसने म्यूकस निकाला हुआ है, वो गंद निकाला हुआ है, तो आपने 12 से 1 बजे तक उसे इंसेमिनेट करवा देना है। दिन को, ठीक है। ठीक है।
क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइमिंग का तो पता नहीं होता कि जानवर किस टाइम हीट में आया है। ठीक है, जानवर के हीट में आने के 27 से 30 घंटे बाद अंडे का खराज हो जाता है। और जो हम एआई करते हैं या बुल से क्रॉस करवाते हैं, जो हम टीका रखते हैं ना, ये एक अहम चीज है सबके दोस्तों के समझने वाली, कि जो हम टीका रखते हैं, टीका रखने के फौरन बाद वो इस काबिल नहीं होता बिल्कुल भी कि आगे वो मतलब टीका रखा है अंदर जाके मिलाप हो जाए। 5 से 6 घंटे चाहिए होते हैं कैपिटेशन के अमल को। 5 से 6 घंटे बाद वो इस काबिल होता है कि वो बाराबरी कर सके, अंदर मिलाप कर सके। ठीक है। सही जब बात हम 12 से 1 बजे करवाएंगे एआई, या हम बुल से क्रॉस करवाते हैं, तो समझ ले 12 बजे करवाते हैं तो शाम 6 बजे वो जानवर इस काबिल होगा कि वो अंदर उसका सिस्टम हो सके, मिलाप हो सके। ये भैंस के लिए था। तो दो चीजें हैं। एक और चीज है, कुछ लोगों के जानवरों की हीट लंबी होती है, तो उन्हें अपने जानवरों का ख्याल रख के देखना चाहिए। और अक्सर फील्ड में देखा गया कि डबल डोज का बहुत रिवाज है। इंसेमिनेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो 2 टीके रख दिए जाते हैं एक ही बार में। एक बार में कभी भी 2 टीके रखवाने की जरूरत नहीं नहीं रखने है। चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक टीका अगर दूसरा रखवाना है तो आज अगर आपने रखा है शाम को, तो अगला सुबह को रखवा दें, ताकि आपके लेकिन 8 से 10 घंटे 24 48 का वक्फा डाल लें। हाँ जी, हर वक्त फ्रेश सीमन अंदर मौजूद हो। तो जो दूसरी, ये हो गई भैंस। और जो गाय है, गाय इमरान भाई जो हमारी साहिवाल चोरस्तानी है, ये अक्सर 18वें घंटे 19वें घंटे हमें इन्हें एआई कर देनी चाहिए। यानी अगर शाम को हीट में आई है, मगरिब टाइम आई है, अगर सुबह को आई है तो शाम को, और शाम को आई है तो सुबह को हमें इसे इंसेमिनेट करवा देना चाहिए। ये सब नॉर्मल जानवरों की बात हो रही है। जो जानवरों की हीट लंबी होती है, इधर होती है उधर होती है, उनका सिस्टम अलग होता है। ये हम नॉर्मल जानवरों की सही बात कर रहे हैं। सही बात है। और जो तो एच एफ है, होलिस्टिन फ्रीजियन है, जी जी। वो आप देखें कि हमारे माहौल में वो ऐसा नहीं करती। यानी हम अगर शाम को हीट में आई है तो सुबह उसे क्रॉस नहीं करवा सकते, इंसेमिनेट नहीं करवा सकते। आज शाम हीट में आई है तो हमें अगली शाम को हीट वो क्रॉस करवानी पड़ती है। तो इसका सही बात। तकरीबन जो है 24 घंटे बाद इंसेमिनेट करवाना पड़ता है हमें सही होलिस्टिन बात है। फ्रीजियन को। बेहतरीन टाइम जो होलिस्टिन फ्रीजियन का है, वो आप देख लें कि 24 घंटे है। जो साहीवाल है उसका 18 घंटे है। जो क्रॉस ब्रीड है वो भी तकरीबन 18 से 22 घंटे के दरमियान में जो है उसे इंसेमिनेट करवा लेना चाहिए। जो दोस्त सलाम दे रहे हैं उनको वालेकुम सलाम। फर्दन फर्दन नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो जो दोस्त प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम हमारी तरफ से, और जिन्होंने सलाम किया उनको वालेकुम सलाम। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जो ये जो टॉपिक है ना इसी पर रहें। फिर जो है इसके अलावा जो दूसरा होगा। अच्छा सरफराज भाई, ठीक है जानवर आपने क्रॉस करवा दिया, ठीक है सीमन रखवा दिया आपने, अभी वो भी बता दिया। अगर बुल से क्रॉस कराना है वो भी बता दिया। ठीक है, क्रॉस कराने के बाद वो कौन से इकदाम है हमें करने चाहिए ज़रूरी? ठीक है, ऐसा कोई इंजेक्शन या ऐसा कोई देसी टोटका देना चाहिए जानवर को? उसके अलावा बता दें कि क्या क्या इकदाम करने चाहिए कि जानवर आप मुतमिन हो जाए कि जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है इंशाल्लाह जो है ना वो ना तकरीबन 100% ठहर जाएगा। कंसीव कर जाए। जो सबसे पहली बात है कि सबसे पहले तो इंसेमिनेट करते हुए, जब हम इंसेमिनेशन करते हैं तो ख्याल रखना चाहिए एआई टेक्नीशियन को कि वो अंदर जितना भी म्यूकस या मादा है उसे निकाल दे। तो उसके बाद वो इंसेमिनेशन करे, ताकि ये ना हो कि जानवर बैठे और वो म्यूकस के साथ जो हमने सीमन रखा है उसे निकाल ना दे। तो इसके बाद जो मालिक की जिम्मेदारियां हैं, वो अमूमन जो देसी टोटके कह लें, नुस्खा कह लें, जो करना चाहिए, जिससे हमने देखा है रिजल्ट भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसके पीछे थ्योरी बताएं, हमें बताएं कि ये फंक्शन क्या है। देखें, हम कुछ चीजों का फंक्शन नहीं बता सकते। आप सरसों का तेल दें, ठीक है। ठीक है। अगर भैंस है तो गाय का दूध लें आधा किलो या किलो, और उसकी लस्सी बना कर दें। और ठीक अगर है। गाय है तो भैंस का दूध लें। मतलब दोनों का चेंज ले। अगर गाय है तो भैंस का, भैंस है तो गाय का दूध लेना है, उसकी कच्ची लस्सी बना के देनी है उसे। ठीक है।
तो तो इस कुछ जानवर लोग ने जो अपना, है वो मेहंदी वगैरह भी देते हैं, जो सर को लगाने वाली मेहंदी होती है, वो हाँ जी पानी हाँ में जी घोल हाँ कर जी, पिला दें तकरीबन 1 पाव। बिल्कुल। इसके अलावा कोई देसी चीज है तो आप बता सकते हैं। सरसों का ऑयल आपने बता दिया है, मेहंदी हाँ, भी देते हैं, ठीक है। काफूर होता है जिसे मुश्कपूर भी कहते हैं, उसकी 4-5 बिल्कुल। टिक्कियां घोल कर पानी में वो पिलाते हैं। जो खार है ठीक वो भी है। कुछ दोस्त देते हैं, ठीक है। हम्म। होना तो वही होता है जो अल्लाह ताला को मंजूर हो, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये है पर ना, लेकिन जो एक, अपना जो हमारा फार्मिंग पाकिस्तान का खासकर, उनका एक जो है वो जहनी भी होता है कि मुतमिन हो गए कि वाकई जानवर जो है ठहर जाएगा, हमने यहाँ क्रॉस भी करवा दिया यहाँ है इमरान थोड़ी सी भाई, ब्रीडिंग। यहाँ एक चीज जरूर बताना जरूरी समझूंगा कि कुछ लोग इस चीज के अगेंस्ट चले जाते हैं, और वो लोग हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए है जिसके पास 10 जानवर है या 20 जानवर है, जो अपने जानवर को बांध कर प्रॉपर खुद देखभाल करता है। ये फार्म लेवल की बात नहीं हो रही, फार्म लेवल पे ऐसा लोग कर भी नहीं सकते क्योंकि जानवर ज्यादा होते हैं। वहां सही पे बात है। जो हम GnRH इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, जिसके अपना कंपनियों के मुख्तलिफ नाम है, डेलमेरालीन है, कंसेप्टाल है, वो AI करने से या बुल से क्रॉस करवाने से 2 घंटे पहले लगाना चाहिए। ठीक है। तो सरफराज भाई, आपने बताया कि ठीक है वो इंजेक्शन डेलमार्लिन हो गया, और उसके अलावा जो इंजेक्शन बताए आपने, कुछ क्रॉस कराने के बाद भी लगा सकते हैं, कुछ पहले लगाने हैं, ठीक है। आपने सारी हिफाजती इकदामात भी कर ली हैं, ठीक है। तो जी। उसके अलावा जो जानवर जब क्रॉस करा, उसके कितने बाद दिन बाद आपको जो है उसके साइन नजर आ जाएंगे कि वाकई जानवर ठहर गया है, कन्फर्म हो गया है। वो म्यूकस भी निकालते हैं, म्यूकस का कलर कौन सा, गाय का कौन सा है और भैंस का कलर कौन सा है? इमरान भाई, उसके बाद जो होती हैं ये निशानियां, ये 100% तो नहीं होती, लेकिन ये तकरीबन जान कंफर्म करवा देती हैं कि जानवर हमारा प्रेग्नेंट हो गया, यानी हमें तसल्ली दे देती हैं ये। इसमें सबसे पहले तो होता है कि जो मोटा नाड़ा कहते हैं जिसे हम, वो फेंकती हैं। जो भैंसें फेंकती हैं वो अक्सर हमने देखा है कि सफेद दूध की तरह फेंकती हैं। और फेंकती भी एक ही दफा है, हाँ जी, एक ही दफा एक फेंकती ही हैं। दफा आएगा, क्योंकि वो अक्सर देखा है ना कि कुछ जानवरों जिनको इन्फेक्शन होती है वो उसी कलर का फेंकते हैं कि लोग समझते हैं कि वाकई ये जानवर ठहर गया है। उस तरह का जो मादा है वो भैंस जी। का जो है, वो भैंस एक ही दफा फेंके दी। रात को भी हो सकता है, दिन को भी हो सकता है, कभी 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 फार्मर देख लेता है, कभी नहीं देख सकता है। हम्म। और वो थोड़ा होता है, बहुत लंबा बिल्कुल नहीं थोड़ा, होता। बिल्कुल हाँ थोड़ा जी, होता है, दूध की तरह सफेद होता है, बिल्कुल जैसे दूध होता है इस तरह सफेद होता है वो। बिल्कुल। और जो है ना गाय, इसमें 2 तरह का होता है। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट, ये हो क्या गया? मुझे 1 मिनट दें, मैं पीछे से तार निकल गई है, मोबाइल बंद हो जाएगा वरना। चलो आप बात जाने को दो, जारी रखें थोड़ा सा। बहुत जल्दी निकल जाती है। आप ना बात को जारी रखें, लोगों मैं को ये जारी तो बताएं जो थोड़े गाय साइंस। का होता है ना, मेरे ख्याल में जो गाय का तो होता है उसका थोड़ा सा जो है ना वो येलो कलर का होता है, ज्यादा सफेद नहीं होता है। भैंस का जो होता है वो तो बिल्कुल थिक होता है और सफेद होता है। वो फेंकती भी तकरीबन क्रॉस कराने के तीसरे दिन, बाजू का दूसरे दिन, 15 दिन तक भी जा सकता है वो जो है मादा। 15 दिन तक भी जानवर जो है फेंकते हैं, वो ऐसा मादा जो है ना, जिसे हम पंजाबी में फुट भी कहते हैं, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर फेंक देता है जानवर। तो एग्जैक्ट जो तारीख हमारे कुछ दोस्त लिख दें कि फलां दिन हमने एक जानवर क्रॉस करवाया, मसलन 1 दिसंबर को क्रॉस करवाया है, और बच्चा भी फर्स्ट ही को देगा। अक्सर औकात ऐसा देखा गया है कि जिस दिन जानवर ने वो मादा फेंका है ना, उसका एग्जैक्ट डेट उस दिन से हमारे बड़े कहते हैं उस दिन से स्टार्ट होती है, क्योंकि उस दिन जानवर जो है वो कंफर्म हो जाता है, वो एग और स्पर्म मिल जाते हैं आपस में, तो वो असल टाइमिंग स्टार्ट होती है वहां से जाकर जानवर की। तो सरफराज भाई, मेरे ख्याल में तकरीबन जो हमारा आज का जो है ना वो प्रोग्राम था, इनिशियल प्रोग्राम हम करना चाहते थे, क्योंकि इस जो एआई में है ना, जो जानवर हीट प्रॉब्लम है, बच्चादानी के प्रॉब्लम है, और कहीं से मिसाल इस पर हम, मैंने और सरफराज भाई ने और हमारे जो दोस्त है मली साहब, ठीक है, उसके अलावा भाई हैं, कमर साहब हैं, दूसरे उस्मान भाई हैं, मिलकर हमने एक फैसला किया है कि एक एक सब्जेक्ट को जो है ना वो हम छेड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर फुल
प्रोग्राम करेंगे उसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा जरूरी चाहिए होता है। दूसरा जो है वो प्रोग्राम काफ़ी लंबा वो हो जाता बैटरी है, पूरी चाहिए होती है। बैटरी पूरी चाहिए होती है, तो दूसरा जो है वो ज़्यादा दोस्त देख भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा है बिल्कुल। कि आज हमने हीट पर प्रोग्राम किया है, ठीक है। जानवर को हीट पर ना आने के मसाइल, हीट पर आज एक रास हमने जो है अपनी जो है ना वो ना फुल स्टेप लगाया हुआ है कि जानवर का जो मादा फेंकता है क्रॉस होने के बाद उस तक रहना है हमने, ठीक है। उसके बाद के जो मसाइल है ना, बच्चेदानी में इन्फेक्शन होगी, यूट्रस प्रॉब्लम होगी, बाकी एक तो चीज है थोड़ी सी, कि जिस बंदे का खुद का जानवर होता है उसे अपने जानवर की हरकत से ही पता चल जाता है। पता चल जाता है मालिक को, दूसरे दिन ही पता, तीसरे दिन ही पता चल जाता है कि मेरा जानवर जो है ना वो, अक्सर दूध वाले जानवर जो होते हैं ना, बाज देखिए ठीक है वो नहीं करते हैं, बाज हफ्ते दो बाद ही जो है मालिक को कहते हैं कि मेरे पास आना है, जरा सोच के आना है, ठीक है। कुछ जानवर तो एक टाइम पर पड़ जाते, भैंस में होता है ज्यादातर, ये गाय में बहुत कम होता है। अक्सर जानवर दूध भी कम कर जाते हैं, कुछ जो है वो इमरान बुला भी भाई, जाते हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि ये आजकल ना हमारे ग्रुप्स में एक चीज घूम रही है, प्याले पेशाब वाले, अल्लाह माफ फरमाए, उसमें तेल डाला होता है। तो मैं उसका तो ना नहीं एक मानता छोटा, उसको, बिल्कुल। नहीं मानते ना, उसका मैं छोटा सा ऑपरेशन करके वीडियो बना के सेंड करूंगा जरूर सब दोस्तों को। वो बताएं कि जो है सरसों का तेल वो बहुत गाढ़ा है, ठीक है, पानी पतला है, जब हम छोटा ड्रॉप उसके अंदर डालेंगे तो कभी भी फैलेगा नहीं। और जो है पानी अगर हम वो उसी ड्रॉप को दूर से फेंकेंगे तो वो जरूर फैल जाएगा। ठीक है, खैर इसी बात पे अब हम बात को खत्म करते हैं। तो तो एक ना दोस्त ने ना मुझे आज मैसेज भी किया था, नजर भाई हैं, तो उन्होंने फिर प्रोग्राम में जो है ना सवाल भी किया, तो उनके सवाल का जवाब लाजमी देना है। वो क्या कहते जी? हैं कि मैंने गाय एक खरीदी है, ठीक है, सूखी गाय है, मंडी से ली है, ठीक है। तो डॉक्टर से वो ना उसने अंदर से चेक करवाई है, तो उसने कहा कि इसकी एक जो ट्यूब है ना वो बंद है, ठीक है। तो अच्छा। एक साइड वो एक है, तो डॉक्टर कहता है कि क्रॉस करा लें, 50-50 चांस है गबन होगी या नहीं होगी। ठीक है। तो आप उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी मुख्तसर सी डाल दें। अब मुझसे सी रोशनी ये है इमरान भाई कि अगर ट्यूब बंद है, पहली बात है कि हाथ से बहुत मुश्किल से पता चलता है कि फ्लोपियन ट्यूब बंद है। ठीक है, अगर उसकी फ्लोपियन ट्यूब बंद है, ठीक है, वो उसको चेक कर ले जो जिस डॉक्टर ने की है, कि जो दूसरी यानी दूसरे हॉर्न वाली दूसरी फ्लोपियन ट्यूब वाली जो ओवरी है वो साइक्लिक है कि नहीं, मतलब उसके ऊपर सीएल बन रहा है नहीं बन रहा, फॉलिकल बन रहा है नहीं बन रहा, जो मतलब जिसको हम अंडा बोलते हैं ना, अपना ओवम बोलते हैं, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर तो उसके ऊपर बन रहा है तो फिर वो रिस्क ले, अगर वो ओवरी प्लेन पड़ी है उसके ऊपर कुछ नहीं बन रहा तो फिर वो रिस्क ना ले, उसको बेशक जो मर्जी कर ले। मैंने तो उनको मशवरा दिया कि आप देख लें, क्रॉस करवा लें उसको, डबल डोज रखवाएं सीमन अगर रखवाना है, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट टाइम हाँ, जब और हीट पर आए। बात सुने, और उसको जी जी उसी हार्न में रखवाएं, उस सीमन को उसी हार्न में, मतलब ऐसे होते हैं हार्न होते हैं दो, ठीक है, जी उसी जी, हिस्से में रखवाएं, जो ओपन है जो क्लोज है उस हिस्से में ना रखवाएं। सही हो गया, ठीक है। तो अगर बुल से ठीक है। क्रॉस कराएं तो क्या मेरे ख्याल में उसके भी चांस ज्यादा नहीं हो कि सीमन से, क्योंकि लास्ट टाइम हो सकता है कि प्रीवियस ओनर ने उसको बार बार सीमन से क्रॉस कराया, वो नहीं कन्विंस हो रही थी, फिर उन्होंने वो सेल आउट कर दी। कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे मामला होते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनशाला मेरे ख्याल में प्रोग्राम तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है, हमें दुआओं में याद रखना, ठीक है, जिन असल जिन में दोस्तों ने टाइम प्रोग्राम हो गया है, देखा है। आपका टाइम हो जी गया है, जी जी। आपका तो टाइम हो गया। ठीक है। वो प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर भी करें, ठीक है, हमारी हौसला अफजाई भी करें। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2-3 हफ्ते में प्रोग्राम करेंगे लाइव जो है ना, तो किसी ना किसी इंशाल्लाह। नए मौजू पर करेंगे, ठीक है। जो इंशाल्लाह। हीट वाला प्रोग्राम है ये कंटिन्यू करते रहेंगे एवरी वीक, नए सब्जेक्ट पर, नए मौजू पर, ठीक है, नई टेक्निक टेक्निक पर। तो दुआ में याद रखें। सरवाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जी। मैं दोबारा जो है ना वो जो जिन दोस्तों ने सलाम किया उनको वालेकुम सलाम कहता हूँ।